नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। ऐसे तो तुमने बहुत सारी वीडियोस देखा होगा जिसमें वो बोल रहा होता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट रेड फ्लैग ऑक्यूपेशन और जॉब यू हैव एवर सीन। बहुत लोग पता नहीं क्या डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह बताते हैं। मुझे नहीं पता तुम लोग ऐसा क्यों बोलते हो, लेकिन अगर मुझे कोई ये सवाल पूछे, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछता, तो मैं बोलूँगी वन एंड ओनली पॉलिटिशियन। क्योंकि इनसे ज़्यादा रेड फ्लैग कोई नहीं है इस दुनिया में। और रेड फ्लैग जिन्हें नहीं पता क्या होता है, तो मेरी कैटेगरी में आते हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ। रेड फ्लैग मतलब वो लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, जितना दूर रह सकें। लेकिन अगर तुम इंडिया में रहते हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम पॉलिटिशियन से दूर रह सको, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें एक स्टोरी बताती हूँ जो कि रियल है। तो हुआ ये है कि बेसिकली एक जगह है, ठीक है, और एक जगह पे एक बहुत अमीरज़ादा आदमी है जो कि बहुत हायर कास्ट से बिलोंग करता है, ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है। और क्योंकि वो चाहता है कि जो उससे लोअर कास्ट के लोग हैं वो एक ऐसी जगह, वो उस रोड से ना जाए जिस ज़मीन से वो जाता है, तो इसलिए उसने उस रोड को ब्लॉक कर दिया। मतलब जस्ट तुम सोचो, ठीक है। और उस चीज़ के लिए मे बी समथिंग 7 साल 10 11 हाँ, 7 साल। 7 साल तक वो लोअर कास्ट का आदमी डेली कोर्ट के चक्कर काटता रहा ताकि उसको जस्टिस मिल सके, ताकि वो उस सरकारी ज़मीन के थ्रू जा सके। लेकिन तुम्हें पता है एट द एंड ऑफ द डे कौन जीतता है? ऑफ कोर्स दी अमीर ज़्यादा हाई क्लास मतलब वो पॉलिटिशियन तो नहीं है, लेकिन जो उसके दोस्त है, उसके जो रिलेटिव्स है, वो पॉलिटिशियन है, और वो मतलब पावर में है अभी अभी हमारे स्टेट में, मैं जिस स्टेट में रहती हूँ। तुम सोचो। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई किसी को बाहर का वीज़ा मिल जाता है या फिर बाहर का सिटीज़नशिप मिल जाता है तो वो इतना खुश होता है। इंडिया जैसी शहर जगह पे रहने को किसी को ही अच्छा लगेगा? ज़रा मुझे बताओ, क्योंकि मैं इधर रह रही हूँ, बहुत साल हो गए मेरे रहने के, और मुझे यहाँ पे रहने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तो सोचूँ जैसे ही मुझे ऐसे वैसे भाई अडल्टहुड का वो मिल गया ना, मैं निकल रही यहाँ से। क्योंकि पहली बात, इस जगह पर रहना मतलब तुम पागल हो। तुम्हें पागल बनने के लिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट। कुछ लोग बोलते हैं कि हम इसको वोट देंगे, उसको वोट देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारे पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल ग्रुप्स पागल हैं। वो तुम्हें पागल बना रहे हैं। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको दे दोगे जो भी पावर में नहीं है, तो वो बाद में वो जो 5 साल आएगा उसके बाद वो पावर में आने का तुम्हें लगेगा नहीं यार, पिछले वाला ज़्यादा अच्छा था, पिछले वाले को तुम फिर से दोगे, वो फिर से अपनी मनमानी लगाएगा, दादागिरी करेगा वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए, क्योंकि मुझे कोई नहीं पूछ रहा तो मैं अपने आप को ही पूछ लेती हूँ, कि अगर मुझे कभी बोला गया, क्योंकि अभी तक तो मुझे वोट का राइट्स नहीं मिला है, पर ठीक है, अगर मुझे कभी मिला तो मैं किसको दूंगी? तुम्हें पता होगा कि एक होता है ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और एक होता है नॉन ऑफ द अबव। मैं नॉन ऑफ द अबव को दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की जगह पे तुम्हें एक अच्छे कैंडिडेट लेने चाहिए। एक तो फालतू फालतू लोग लेते हो जो पता नहीं क्या क्या केसेस करके आते हैं, और उन जैसे लोगों को रखने के बाद वो दादागिरी करते हैं। और हाँ, मैं तो तुम्हें वो स्टोरी बता रही थी। तो क्या होता है कि वो जब 7 साल तक वो केस लड़ता है एट द एंड ऑफ द डे उसको एक बार वो मिलती है परमिशन की वो जो बाउंड्री बनी है वो बाउंड्री तोड़ी जाएगी। पर वो बाउंड्री टूट गई। बहुत खुशी की बात है। जो भी लोअर कास्ट के लोग थे, पूरे गांव के लिए, मतलब वो पूरे शहर के लिए ये बहुत ही अजीब बात थी कि क्योंकि कभी कोई हायर क्लास के आदमी से कभी कोई लोअर क्लास का आदमी जीत जाए, ये हायर क्लास के आदमी के बॉडी में ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है, तुम्हें पता ही होगा। तो बेसिकली हो गया करता है, वो फिर से वॉल बना देता है। मतलब तुम देखो, इस दुनिया में हम रहते हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन करता है कुछ कर दो। लेकिन देखा क्या प्रॉब्लम क्या है पता है? वी आर द कॉमन पीपल। अगर हम कुछ करें तो हमें जेल होती है, लेकिन अगर वो कोई क्राइम करे तो जेल नहीं होती, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के दोस्त, भाई बहन, बंधु हैं। और फिर तुम बोलते हो कि यार पॉलिटिशियंस हमारे देश में तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। मुझे कोई भी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं है। पता नहीं लोग क्यों सारे भगवान की तरह, क्योंकि हमारे इंडिया की ना प्रॉब्लम ही यही है। हम कुछ कुछ भाई पैसों के लिए, कुछ वोट्स के लिए कितना कुछ कर लेते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है। और ओरिजिनली बताऊँ, ये जो केस है, ये केस किसी और के साथ नहीं, ये केस मेरे साथ हुआ है।
और मैं जो ये केस बता रही हूँ ये अभी की बात है, 7 साल तक ये केस चलता रहा, फिर से तोड़ा गया, फिर से बना दिया, बना के भी और 2 साल हो चुके हैं उस बाउंड्री को। अभी अगर फिर से तोड़ने आते हैं तो वो पॉलिटिशियन गैंग आते हैं अपनी, और फिर मतलब वो ऐसे होता है ना कि ज़मीन को गिनते हैं कि कौन सी सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन को ऐसा खिसका के वो और पीछे ला रहे हैं, क्योंकि दे आर पॉलिटिशियंस, उनके पास पॉलिटिकल ग्रुप का हाथ है वगैरह वगैरह, तो उनको किसी चीज़ का भी चिंता नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इंडिया में रहना सबसे बुरी बात है मेरे हिसाब से। अगर तुम सोच रहे हो, अगर तुम इस देश का भविष्य हो, तो सुन लो, जल्दी से अपना इमिग्रेंट वीज़ा बना लो और भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि इधर रहना, तुम पागल हो। अगर तुम यहाँ रह रहे हो, तुम बोल रहे हो इंडिया इज़ सो गुड इन कल्चर, कल्चर तो बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग ही वाहियात हैं। मैं तो गाली देना चाहती हूँ, बस दे नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे उम्र नहीं हुई है गाली देने की, वरना अगर देना शुरू कर दूँगी ना दिमाग ख़राब हो जाएगा इन लोगों का। हाँ, तो मेरा प्लान तो ये है कि मैं इधर से भाग जाऊँ। बाकी मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को कितने लोग पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को इस वीडियो अगर 3-4 लोग भी देखते ना बहुत है, ताकि बस लोगों को ये तो आइडिया रहे कि हम इस देश में रहते हैं, जिस देश में एक लोअर कास्ट के आदमी की वगैरह वगैरह। मैं सिंपैथी नहीं चाहती, अगेन मैं बस बता रही हूँ तुम्हें कि अभी अभी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई लोअर कास्ट से आते हैं। अगेन मैं लोअर कास्ट की बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। होता ये है कि बेसिकली जो ज़्यादा पैसे होते हैं जिसके पास, वही इस पूरे खेल का विनर है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उसको, राजा का बेटा, वही जो राजा वही बनेगा जो राजा का बेटा होता है, वो नहीं जो हकदार होता है। हकदार वाली बात इस इंडिया में है ही नहीं। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला कि तुम राजा के वही होगा जो हकदार बनेगा, ऐसा नहीं होता। तुम इंडिया में रहते हो, आंखें अपनी खोलो, ठीक है, अच्छे से इस दुनिया को देखो। अगर भी तुम्हें इंडिया में कहीं अच्छी सी जगह पर रहना है तो वो है पहाड़। पहाड़ के अलावा तुम्हें कोई जगह नहीं है इस इंडिया में सेफ़। और लड़कियों के लिए तो भाई छोड़ दो भाई, कोई कोई जगह सेफ़ नहीं है मेरे हिसाब से। पॉलिटिशियंस इनकी तो ऐसी की तैसी, ठीक है, पर मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपना ओपिनियन दे रही हूँ। ऐसा मान लो कि ये स्टोरी मेरे साथ हुई नहीं है, मान लो ऐसा एक स्टोरी हुई है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फिक्शन स्टोरी है, ठीक है। बस मान लो अगर ऐसा स्टोरी हमारे इंडिया में डेली हर इंसान के साथ होता होगा तो उसके साथ क्या बीतती होगी। ऐसे 7 साल तक कोर्ट के चक्कर काटना, ये अच्छा लगता है तुमको? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं तब से देख रही हूँ, जब से मैं छोटी हूँ तब से देख रही हूँ वो दरवाज़ा बंद है। मैं कभी देख ही नहीं पाई वो बाउंड्री को खुलते हुए। वो बाउंड्री किस दिन खुलेगी, हम किस बार उस साइड से जाएंगे, मुझे पता भी नहीं है। बाकी तो भगवान की है, अभी बस भगवान पे ही रख सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। तो बस इतना ही, मैं तो तुम्हें बस बता रही थी एक स्टोरी क्या है हमारे इंडिया के पॉलिटिशियंस के बारे में। वेल बस इतना ही, बाय बाय।